हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जिसे हम आसानी से कन्वर्ट करके अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। ठीक, तुम्हारे लिए घर में तुम्हारे लाइन आती है, कितने वोल्ट की लाइन आती है, कितने वाट की लाइन आती है? 400 1100 वोल्ट की वाट क्या? 400 वाट की वोल्टेज तुम्हारे घर पे सप्लाई की जाती है। ठीक, ट्रांसफार्मर के थ्रू। ठीक, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम जो भी यूज़ करते हो तुम अपना यूजेस करते हो। ठीक, अब बात आती है कि हम जो यूज़ करते हैं, जो हमारे घर आता है, क्या है असल में? लाइन क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है, लेकिन वो ट्रेवल कैसे कर रहा है? अब ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ पे आग जला दिए, वो वहाँ दूर 1-2 किलोमीटर बाद वहाँ दिखेगा नहीं। अब यहाँ जलाए हैं, 1-2 किलोमीटर बाद वहाँ दिखेगा अगली बार, ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है बहुत तेज, तो वहाँ से जहाँ तक वायर है वहाँ तक फ्लो हो जाए। देखो कि अगर देखो एक प्रॉपर्टी होती है, केवल ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की ही प्रॉपर्टी है कि वो ट्रेवल कर सकता है। केवल एक ऐसा एनर्जी की प्रॉपर्टी यही है कि वो ट्रैवल कर सकता है बहुत दूर तक, जितना तुम ले जाना चाहो। ठीक, अब बात को समझो, दिमाग में सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी है, राज्य में बहुत करोड़ों सैनिक हैं। ठीक, जब सैनिक एक झुंड में एक घेरे में बंद हैं, ठीक, वो एनर्जी हो गई एक जगह। ठीक, और उन्हीं सैनिकों को एक टनल दे दिया जाए, एक टनल दे दिया जाए, जैसे कि ये सैनिक यहाँ पे भरे पड़े थे पहले, समझ गए स्टेडियम। अब स्टेडियम समझो, स्टेडियम में सैनिक भरे पड़े थे, बोला गया उनसे कि अब देखो आतंकवादी हमला होने वाला है। अब वो उनको एक टनल दे दिया गया। जैसे यूक्रेन में क्या हुआ कि एक जगह गोलियां लिया गया सबको, भारत वालों को, और उनको एक टनल दे दिया गया, कह दिया भैया भागी, और नहीं तो यहाँ भी अब बम गिरेगा। ठीक, वो सब जैसे ही गए तैसे ही गिरा। और यहाँ से सारे जो लोग हैं वो लगे दौड़ने। ठीक, ये क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज थे, जैसे ही बताया गया उनसे कि नहीं अब तुमको जाना है, तो वो लगे भागने, तो फ्लो करने, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी की केवल सिर्फ यही प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है। और बहता किस में है? कंडक्टर्स में। ठीक, कंडक्टर्स और इंसुलेटर में हम लोग कल पढ़ चुके थे। हाँ, इंसुलेटर में नहीं बहता, इंसुलेटर में नहीं बहता। इंसुलेटर जैसे देखो, इंसुलेटर क्या है तुम्हारे लिए? बोले शांत रहो। इंसुलेटर एल्युमिनियम। देखो ये है इंसुलेटर, मतलब प्लास्टिक के जितने भी मतलब वस्तु होती है वो क्या कही जाती है? इंसुलेटर होते हैं। इसको भी मजा आ रहा था, आप बुला ले रहे हैं इसको। तो क्या हुआ कि जब सबसे बोला गया कि भैया कि अब आप लोग को जाना है, वो चल दिए यहाँ पे। अब इनको क्या है, यहाँ पे जितने सारे सैनिक थे हम लोग इनको चार्ज कहते हैं। जब इन्हें फोर्स प्रोवाइड किया जाता है एक दिशा में, तो वही उसका फ्लो होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये टनल हो गई जिसमें से इनको जाना है। ठीक, ये 2 चार्ज हैं हमारे पास, ये टनल हो गई जिसमें से इनको जाना है। अब ये टनल के भी 2 प्रकार हैं, एक एसी वाला टनल है और एक वो डीसी वाला नहीं, एक जैसे कि जिसमें एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है यहाँ। और एक ऐसा है जो मट्टी वाला है। ठीक है, अगर तुमको दोनों रास्ता दिया जाए तो किस में जाना पसंद करोगे? तुम मट्टी वाले में जाना पसंद करोगे। एसी वाले में ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है, मट्टी वाले में बहुत ऑक्सीजन की समस्या, अंदर जाते जाते खत्म है। देखो ये ऐसे, देखो ऐसे मटेरियल जिनमें एकदम एसी की तरह व्यवस्था होती है चार्ज के लिए, उसे कंडक्टर कहा जाता है। देखो हम क्या करते हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रेवल नहीं करता है। ठीक, असल में देखो ट्रेवल क्या होता है, कभी जब बैटरी से कनेक्ट करते हो तो पॉजिटिव और निगेटिव किसी चीज़ से कनेक्ट करते हो,
ये ऐसे आता है, ऐसा कुछ आएगा, घूम के फिर उसी पे टच होता है। हमें ले जाना है, दोनों चार्ज को ले जाना है, और जहां भी जिस भी अप्लायंस में हम लगाएंगे वो क्या करेगा कि दोनों चार्ज की एनर्जी लेकर के वो अलग में कन्वर्ट करेगा। तो इसे घूमने लगता है। हाँ, सारा चीज ये सर्कुलेट करेगा पूरे सर्किट में। यानी एक ही चीज फ्लो करता है। एक ही चीज फ्लो करता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, असल में जो चार्ज तुमको सैनिक समझ में आ रहे हैं वो अलग अलग प्रकार के सैनिक नहीं है। ऐसा नहीं है एक बाहुबली का है एक दूसरे का है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बाहुबली के हैं और बाहुबली का नाम इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जो प्रोटॉन के पास आ रहे हैं वो, किसके पास? मतलब जो प्रोटॉन है वो, ये देखो क्या है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। वो डब्बा है। देखो अब ये जो स्टेडियम जहां से ये भाग रहे हैं सब, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, और जहां पे ये रुकेंगे सब, ये इनका एंडिंग पॉइंट। और वही पॉइंट जहां पे स्टार्ट और एंड हो रहे हैं, उसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस और माइनस चार्ज। समझे? प्लस और माइनस चार्ज का बस एक यूज होता है, वो डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन में होता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन के बहने के जस्ट विपरीत। मतलब उल्टा। कंफ्यूज हो गए? तो कैसे होगा? अगर बाहुबली के सैनिक इधर भाग रहे हैं तो करंट इधर बहेगा तुम। और देखो कि ये करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट उल्टी दिशा में करंट का फ्लो होता है। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं तो उधर से एक करंट वाला आदमी इधर भागता हुआ आएगा। समझे? नेगेटिव चार्ज रहेगा ना। चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज में दिमाग से बस इतना ही रखो कि चार्ज क्या है, एक स्टेडियम एक यहाँ पे है, एक स्टेडियम वहाँ पे है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। जैसे एक वायर है ना, हाँ यहाँ पे स्विच लगा है, हाँ, यहाँ से मान ये, हम्म, तो करंट इधर जाएगा कि पहले से ही भरा रहेगा इलेक्ट्रॉन? तो इधर से आएगा तो ये पंखा चलेगा ना, तुम्हारा सब इधर जाएगा। देखो तुम्हारा डाउट भी हम समझ रहे हैं, होगा भी। और देखो ये तुम्हारे लेवल की चीज़ें नहीं हैं, हम तुमको बस एक आइडिया देना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वही असल में कारण होता है करंट के फ्लो होने का। ठीक, देखो क्या कह रहे हो कि अगर ये तार है और यहाँ एक स्विच लगा हुआ है ना, और जब हम इसको चालू करते हैं तो करंट इधर जाएगा कि इधर आएगा? इधर जाएगा, है ना? देखो ये कहीं न कहीं लगाए रहोगे कि स्विच क्या है, भी तो यूज होता है। करंट फ्लो कराने के लिए। इसको बंद या चालू करने के लिए यूज करोगे ना स्विच। पंखा है, ऐसा थोड़ी है कि पंखा चालू किए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। अरे भी करते तुम देखो मान लो ये पंखा यहाँ से लगाए हुए हैं, ठीक, ये पंखा, हमारा बात सुन लो पहले, ये पंखा है, ठीक, इसको कनेक्ट कर दिए हो दो जगह लाइन में, ये लाइन है, लाइन का सोर्स है, ठीक। अब कि तुम क्या कह रहे हो, जब हम इसको चालू करेंगे, ठीक, ऑन की कंडीशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पंखा चलने लगेगा। पंखा चलने लगेगा। पंखा चालू होता है, हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम रोक रहे हैं, ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वैसे ही करंट उसके उल्टी दिशा में फ्लो होता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसका पॉजिटिव टू नेगेटिव देखो बैटरी में होगा, है ना, लेकिन उस केस में नहीं होगा। तुम्हारे नॉर्मल लाइन अगर एसी वोल्टेज में हो तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इस समय चाहे किसी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, इसलिए इसमें तार का कोई मसला नहीं होता, किसी में जोड़ दो काम खत्म है ना। ऐसा नहीं देखना पड़ता कि प्लस से हम पंखा का तार जोड़ें, माइनस से पंखा का तार, ऐसा कुछ नहीं देखना होता है ना। तो इसीलिए इसमें नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, ठीक। जब भी किसी भी डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन आ जाए वो उल्टा ही रहेगा। अच्छा, वायर में भी प्लस माइनस रहेगा? नहीं, किसमें वायर में प्लस माइनस नहीं रहता। तो वायर तो कहीं भी जोड़े कैसे? हाँ वही बात ना, लेकिन हम जो अप्लायंस जो पंखा जोड़ेंगे उसमें तो प्लस माइनस रहेगा ना, हाँ वो तो डीसी के लिए, और एसी के लिए जब जोड़ेंगे तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है ना। उसका किसका? एसी डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। अब लिखो तुम लोग, कल हम पढ़ाए थे कंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। अब एसी वाला जो उसका टनल है वो क्या हो जाएगा, एसी वाला जो टनल है जो कि इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए बढ़िया है, वो क्या हो जाएगा,
एसी वाला जो टनल है वो कंडक्टर है, ठीक, जो कि एकदम फुल प्रूफ, उसको एकदम सिक्योरिटी सिस्टम के साथ सबको एकदम भाला वाला के साथ एकदम ले जाता है। दूसरा क्या है जिसमें कम लोग जा सकते हैं, वो होता है इंसुलेटर नहीं, सेमी कंडक्टर, उसको सेमी इंसुलेटर नहीं बोला जाता, उसमें भाला नहीं लेके जा सकते, जगह ही कम है, क्या करोगे, ठीक। और लास्ट वाले में ऐसा है कि भैया तुम घुस तो जाओगे थोड़ा सा, लेकिन जा नहीं पाओगे। अब ऐसा है टनल इतना ही बड़ा है, घुस गए सब लोग अंदर, लेकिन उधर रास्ता नहीं है, कहाँ जाएंगे लोग। तो जो मटेरियल, देखो अब मटेरियल में आ जाओ कि जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए इजीली रास्ता देते हैं वो कंडक्टर कहे जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत रास्ता देते हैं उन्हें सेमी कंडक्टर, और जो एकदम नहीं देते, कहते हैं हम नहीं जान देंगे हमारी ज़मीन है, वो इंसुलेटर होते हैं। सेमी इंसुलेटर कुछ नहीं होता, सेमी कंडक्टर सेमी इंसुलेटर वही बात एक ही है, लेकिन कंडक्टर बोला जाता है, उसे इंसुलेटर नहीं। अच्छा वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो इन पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ लिख लो, हर टाइम पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, वरना कोई मतलब ही नहीं होता टर्मिनल का। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, माया का भविष्य। आइए शुरू करते हैं, आर्यन आइए शुरू करते हैं। देखो आइए फिर शुरू करते हैं। देखो ये हो गया, देखो ये हमारा ग्रह है पृथ्वी, क्या है, ग्रह पृथ्वी। इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रॉन तो वैसे नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बोल करेगा, तो उल्टा फ्लो करेगा, तभी ना करंट इस साइड फ्लो करेगा। सही बोल, देखो कैसे निकालते यार, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में होता है। नेगेटिव है पॉजिटिव। अरे यार उससे कोई फर्क नहीं है, बोल तो रहे हैं ना, चार्ज है वो, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं है कि खींच रहा है मैं, उसके पास रस्सी है, इस पर इफेक्ट नहीं होता है। हाँ उसका असर नहीं पड़ता है, ठीक है, उस पर मत परेशान हो, ठीक। अब इधर देखो, हो गया, रखो उसको। देखो ये हमारा ग्रह पृथ्वी, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, देखो इधर देखो, यहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश नाम है, मिर्जापुर में, ठीक हो गया। अब लोकेशन इसमें हमको कोऑर्डिनेट नहीं लिखने हैं, ठीक। यहाँ पे सैटेलाइट है को, ठीक है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, ठीक। अब हम क्या किए, हम ले आए 2-4 किलोमीटर बड़ी रस्सी, और क्या किए, यहाँ से इसको बांध दिए घर से, खंभा लगा के। हाँ हमारा मन, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। 400 किलोमीटर ले आके बांध दिए। फिर एक दिन हमारा मूड खराब हो गया, हम खींच लिए सैटेलाइट को, खींच लिए घर पे, ठीक। हमारे घर पे जियो का नेटवर्क सही नहीं आ रहा था, तो हम सोचे खींच के बना दे, तो हम क्या किए, खींच दिए, और जितनी हमारी एनर्जी लगी वही पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ऊंचाई से किसी भी वस्तु को खींचेंगे, किसी भी वस्तु को दूर से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचने पे लगाया गया बल या यूज की गई एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस कही जाती है। वैसे तो हमारा नेटवर्क भी पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, जब नेट चालू करके खींचते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बात करो, अभी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेगा, आगे समझ जाओगे हम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना। हाँ अगर ये जो मतलब एनर्जी है, मान लीजिए हम यहाँ है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से खींचेंगे तो वो भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के, अब तुम घर के बगल में तार लगा खींच दो, का नहीं हमारी एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, ठीक है। देखो ये अगर उसके इलेक्ट्रिक के शब्दों में समझो तो ये क्या है, एक चार्ज है, ठीक। हम क्या किए, उसे फोर्स लगा करके इसको अंदर खींच लिए, ठीक। तो उस अंदर खींचने में लगाया गया जो हमारा एनर्जी है, वही असल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ये क्या है, मतलब रियल में ये क्या है, ये यही है पोटेंशियल डिफरेंस की
हाँ। ये जो खींच रहा है क्या है? तो कोई ह्यूमन ही है? नहीं नहीं, हम चार्ज बोल रहे हैं ना, ये कौन सा चार्ज है? कोई भी चार्ज हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं मतलब है। कोई डीसी को भी खींच सकता है। कोई भी सुनिए, एसी करंट जैसे कि एसी लाइन बहती है, जब देखोगे अपनी तरफ खींच लेती है, देखो ना, कभी देखे होगे तुम लोग कि करंट जब किसी को टच कर जाओ तो वो खींचता है अपनी तरफ। नहीं, पहले एक बार झटका देगा, एक बार वो झटका देने वाला अभी तुम लोग को लगेगा बताने, तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। खींचता है अपनी तरफ। झटका देगा वहां तक। अच्छा, तुम लोग कभी सोचे हो कि जब लाइन आती है तो झटका काहे दे रहा है? खींचना तो खींच ले के साथ है। अरे वो इतना मतलब प्रेशर में रहता है कि वो पहले झटका ही देता है। क्या प्रेशर में रहता है? उसका करंट जो फ्लो होता है। करंट का फ्लो क्या है? उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है पता है? कभी नाम सुने फ्रिक्वेंसी का? जानते हो? मैथ में सुने हैं। एक चीज़ तुमको बताएं, इलेक्ट्रिसिटी का करंट ऐसे फ्लो होता है ना, वेव में, एनालॉग, और डीसी का कैसा बहता है? स्ट्रेट में, ऐसा कुछ बहता है। इसमें तो बचने के चांसेस हैं। अगर ये हाई वोल्टेज करंट मिल जाए ना, तो तुम जब तक समझ पाओगे हम छुआएं तब तक खत्म हो गया रहेगा शरीर। अच्छा, मतलब ये है कि उसमें हम समझ गए क्या जाते हैं वोल्टेज। वोल्टेज का मसला नहीं है, ये वाइब्रेशन है, ठीक। एक हाई जा रहा है, एक डाउन जा रहा है, मतलब ये इतनी तेजी से चालू बंद किया जाता है ना, ताकि वो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, ठीक। तो जैसे कहीं भी यहाँ पे भारत में 50 हर्ट्ज पे रखा गया है, मतलब 1 सेकेंड में इसका वाइब्रेशन 50 टाइम्स होता है। क्या ऊपर नीचे? हाँ, वाइब्रेशन। क्या हो गया तुम लोगों को? देखो, ये मत लिखो, तुम्हारे यूज़ का नहीं है अभी, बस तुम जानते रहो, ठीक है। हर चीज़ लिखना जरूरी नहीं होता, दिमाग में बैठा के चलो। देखो, नॉर्मल घरों में, तुम लोग के घरों में अगर तुम लोग सर्च करो तो हम लोग के घरों में कितने हर्ट्ज की लाइन आती है? 50 हर्ट्ज की। हर्ट्ज क्या होता है? नहीं, हर्ट्ज नहीं, हर्ट्ज ये फ्रिक्वेंसी का रेट होता है। वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज, जो कि बोल रहे हो, ठीक। एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं? अरे यार, अच्छा, ये जो कभी थाली पीटे हो, कभी इसे थाली पीटे हो, वाइब्रेट होता है। 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट हुआ, वही होता है उसका फ्रिक्वेंसी। अगर यहाँ वेव में लाइट ना आए तो ये वाइब्रेट हो रहा है। अरे एनर्जी तो है, तभी ना लाइट चल रही है जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिए, जो बताए हैं यही है, ठीक है। चमक आ गया नंबर 1 का। अरे सब लोग लिख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? इसको समझ लिए कि नहीं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या समझे हो तुम बताओ? कोई भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी कह सकते हो, ठीक। ये चार्ज क्या कुछ भी हो सकता है? वो पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, अब संतुष्ट? हम नहीं बदलवाएंगे। ये नेगेटिव, निगेटिव से मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी खींच सकता है इसको। पॉजिटिव को पॉजिटिव खींचेगा। हाँ, पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी खींच सकता है, उसमें चार्ज मतलब नहीं रखता है। कभी भी देखोगे डीसी वोल्टेज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, डीसी करंट आ रहा है उसको टच करोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर एक हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ इनका सुनो, डायरेक्ट करंट में एक वायर में करंट नहीं आता जब तक अर्थिंग ना ले। वही ना, उसकी पावर उतनी हाई नहीं होती है जो कि नॉर्मल यूज में तुम लोग देखते हो, बल्कि और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आओगे, जो नॉर्मल तार बह रहा है ना, उसको इतना ऊपर से भी छू दो ना, तुरंत तो मार देगा करंट। कितना नॉर्मली भी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही जाओगे खत्म कर देगा, तुरंत खींच लेगा, सपाट कर देगा, ठीक। देखो, अब इसका डिफिनीशन लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन। हम लिखवा दे रहे हैं, रुको बोर्ड पे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
शांति बनाए रखो, नहीं दोनों का चीज खराब कर देंगे। दोनों का चीज खराब करेंगे कहते समझिए। अच्छा शांत बातें कब। हाँ ये सब हरामी हो गया। तुम तो भी बोले तो बस हम ही लोग सुन रहे हैं, वो वीडियो सुनेगा ही नहीं। ये प्रिंस अभी तक हम लोग का ना एमसीक्यू काफी है इस सर्वे क्योंकि एमसीक्यू आया है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है वो पढ़ा के बोले अभी शांत रहो ना, बहुत आवाज निकल रही है तुम लोग की। निकाल दीजिए, कहीं नहीं निकाल लास्ट में निकालना। अभी हो जाएगा सब शांत हो जाओगे। निकले तो सही दूर कोई बात नहीं, क्या करेंगे 10 मिनट का मालूम वीडियो स्टॉप करेगा। रहने दो भी, चलने दो, अच्छे से शांत रहो। वीडियो स्टार्ट होने में घूमने चाहिए हम जानते हैं। चार के ऊपर क्या रहता है घूमने जो हम बताएं है वही, बस इतना बड़ा लिख दिए हैं। तो अपने फिर शब्द में लिख सकते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई चार्ज हो गया इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक। उसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे खींचने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। इलेक्ट्रिक देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक बिंदु पे क्या होता है, एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज को घसीट के ले जाना तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। घसीट के एकदम, कोई इज्जत नहीं है उसकी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो ये सेंटर से खींचेगा, कहीं से भी खींच सकता है, पॉइंट एट अ पॉइंट, कोई सेंटर का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। देखो इधर कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बहुत मजा आएगा। अब पूछिएगा तो पढ़ाए ना पड़ेगा मजा बता देंगे, समझे, मन लगा तो अरे कोई कुछ तो नहीं। इलेक्ट्रिक सोर्स ये बैटरी है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ठीक ठीक। ये वायर, ये तुम्हारा पूरा सर्किट बता रहा है, ठीक। बल्ब वो हम देखते थे, मतलब ठीक। बैटरी का इतना ये है बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं है, बात को समझो। वो वहीं तक था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ठीक। दूसरा टॉपिक आ गया। अब हम लगा चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दो किसी भी सर्किट में दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल में अंतर क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब देखो हमारे पूरे सर्किट में एक होता है करंट, एक रेजिस्टेंस और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये तीनों लिखवा दीजिए रेजिस्टेंस करंट पोटेंशियल डिफरेंस। पहले समझो पोटेंशियल डिफरेंस, समझो समझाते चले। करंट के बारे में लिखवा चुके हैं, अभी लिखवा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, फिर रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक। हाँ वही है, आई लिखवाए थे ना, आई इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू बाई टी ना, यही लिखवाए थे ना हम। फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, ठीक। इसको समझो, ठीक। किसी सर्किट में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वंस मोर तुम्हारे किताब के हिसाब से पढ़ दें। अब एक तार यहाँ लगा दो अपना, एक तार यहाँ लगा दिए। अरे देखो तुम लोग गंदा देखने में परेशान हो, फिर नहीं समझ में आता है, कहते हो नहीं आ रहा है। हालचाल मत करो, अच्छे समझो, ठीक है। सिंपल से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। दो तार कनेक्ट कर दिए इसमें,
यहाँ पे एक लगा दिए वोल्ट मीटर, एक आता है मीटर, ठीक, वही वायर में से ही। हाँ वायर में सही छील के ऐसे बीच से, ऐसे छील के दांत से ठीक ठीक छील के उसमें वोल्ट मीटर लगा दिए। देखे होगे कभी मिस्त्री उस्त्री जब आते हैं तो ऐसे तरवा में ऐसे जोड़ के देखते हैं कि नहीं सही है कि ज्यादा हाँ लाल वाला वो आता है ना, ऐसे खोज के उसमें चेक करते हैं जा रही है लाइन की नहीं, चेक करते होंगे ना। देखो वही चीज होता है, वही चेक किया जाता है कि हाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो क्या मेन पोटेंशियल डिफरेंस का असल में यूज क्या है तुम्हारे लिए। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुम 100 टू भेजे 100 सैनिक, ठीक, 100 सैनिक मान लो यहाँ पे आने चाहिए, हमको 80 सैनिक आने चाहिए, 20 सैनिक इसको ये यूज कर लिया अपना, ठीक, सेना में। अब यहाँ पे आने चाहिए हमारे 80 सैनिक, तुम चेक करोगे यहाँ से मिला के कि भैया नहीं हमारे 80 सैनिक है कि नहीं है, चेक करोगे ना। ये तुम्हारा है भाई स्टेडियम जहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, ठीक, कितने भेजेंगे 100 को? हम यहाँ से 100 भेज दिए, इसको ज़रूरत 20 थी, ये अपना 20 रख लिया, फिर 80 वापस किया। अब तुम ये चेक करोगे कहीं ये ज़्यादा तो नहीं रख लिया, ज़्यादा तो नहीं रख लिया, तो किसी 2 पॉइंट को लोगे ना, ये बीच का टनल में एक उस स्कैनर लगा दोगे यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाओगे, फिर दोनों का जैसे एक पॉइंट ए है और बी है, ठीक, यहाँ से इसको माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि नहीं, पता चल जाएगा ना कि कितने सैनिक गायब है हमारे। इसी की वजह से लाइट फ्यूज होता है क्या? किसकी वजह से? इसी की वजह से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही लाइट फ्यूज हो जाती है, ठीक है। जब एक तरफ हाई वोल्टेज चाहिए होता है, एक तरफ लो वोल्टेज, अब जैसे कि तुम्हारे घर पे चाहिए 220 वोल्ट की सप्लाई, अब तुमको एक साथ 400 वोल्ट, जहाँ जगह 100 सैनिक के जाने की है वहाँ तुम 400 सैनिक जबरदस्ती ठूसे पड़े हो, या तो सैनिक मर जाएंगे या तो रास्ता खत्म हो जाएगा, टनल टूट जाएगा। तो बात वही है, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, लिख लो, द इलेक्ट्रिक पोटेंस, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिख दे, वहाँ पे लिख देंगे ना, द डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो इसमें देख के बनाएंगे। इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट वीडियो चल रहा है ना जी, इज नोन एज पोटेंशियल क्या हुआ? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। कुछ बताएं, बतियाने में नहीं बिजी रहते तो समझ में आ गया होता है। आई का लिखा है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहे हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है नीचे वाला, ये नोन लिखा हुआ KNOWN, ठीक। अब देखो ये सर्किट है, ठीक, हमारे पास एक सर्किट है, किसी 2 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, स्कैनर लगा देंगे, ये चेक करने के लिए कि जितना हम इलेक्ट्रॉन इधर से भेज रहे हैं और जितना आ रहा है क्या हमको उतना ही मिलना चाहिए। जैसे हम कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक, कहीं भी लगा सकते हैं अपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तार के बाहर लगाना है, अंदर ही लगाना तार के, ठीक। इसका देखो स्पेशली यूज़ क्या होता है हमारे लिए, हमें ये उससे पता चलता है पोटेंशियल डिफरेंस से कि हमको जो पावर हमें वापस चाहिए थी क्या उतनी पावर हमें रिटर्न मिल रही है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम 220 उसको, अब जैसे हमको बल्ब को 7 वाट देना है तो क्या हम अपने लाइन में से कहेंगे नहीं उसको 7 वाट दो, अलग से उसको काट के बत्ती थोड़ी दे रहे हो, तुम नहीं दे रहे हो भाई, तुम गए उसके बाद उसको प्लग में खोस दिए, उसका जितना यूज है वो ले लिया, ठीक। भला आदमी है बेचारा, भला आदमी नहीं है कि नहीं नीरज। तो ये क्या किया, 7 वाट का ले लिया अपना, लेकिन बाकी जो वोल्टेज गया था उसके साथ साथ फिर वापस जाएगा वहीं पे, है कि नहीं, फिर वापस जाएगा। अब वापस गया, अब बैटरी बोल रही है कि भैया देखिए
ये सब ये ज़्यादा जल्द ले लिया है, इन्हें हम नहीं मानेंगे इसको, ये बेईमान आदमी दूसरा बदलिए बल्ब। कैसे मानेगा भाई, हमको नहीं पता है। इन्वर्टर कहेगा कि भाई अगर आप नहीं बदलेंगे तो हम अब भाई ख़राब हो जाएंगे, बता रहे हैं 15,000 रुपया नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक, इसकी व्यवस्था करने के लिए लोगों ने बनाया पोटेंशियल मीटर, जो कि मेज़र किया जाता है किसी दो पॉइंट के बीच में एक सर्किट में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? किसी दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है? अब इसका तुम लोग फार्मूला लिख लो, ये लिख लिए द पोटेंशियल डिफरेंस, लिखते चलो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points in an electric circuit होगा। ये फर्स्ट टर्म में ही होगा, देख लेना कहाँ पे है। ठीक है, नहीं तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा फिर ना। नहीं सिलेबस देख लेना क्या है। ठीक है, या हमको भेजना। ग्रुप में हम सेंड कर ग्रुप में आ गया, हम लोग अच्छा शांत रहो शांत रहो शांत रहो, इतना हम इसके जैसा डीप नॉलेज नहीं रखे हैं। अच्छा हो गया, शांत रहो। अभी देखो वीडियो चल रहा है, वीडियो के बीच में कोई बकवास नहीं, लास्ट में उसको कहने दो। पोटेंशियल डिफरेंस लगातार है बोल रहे हो, तुम मना कर रहे हो मत बोलो तो फिर भी। पोटेंशियल डिफरेंस क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ठीक है, बस भी का मतलब जो बोल रहे हैं ज़्यादा ओवर मत बोलो। ठीक, WeV लिखवा रहे हैं ना। V का मतलब वोल्ट, V वोल्ट ऐसे लिख लो ना, वोल्ट। दोनों यूज़ किया जाता है, दोनों यूज़ किया जाता है। जैसे तुम लोग पढ़े थे एम्पियर का A लिखा जाता है, तो वैसी तरीके से V वोल्ट। ठीक, अलग अलग ना। ये लिख लो V = W/Q, वही जो वर्क डन अपन चार्ज मूव्ड। इसको लिख लो, क्वेश्चन आएगा इसमें से। वो उतना बड़ा तुम डिफिनेशन नहीं याद कर पाओगे ना। वर्क डन किसमें होता है? वर्क डन किसमें होता है? यूनिट ऑफ वर्क डन। खत्म हो गया सब? देख लो बुकवा में से कुछ लेट बोले ना, इसलिए हमको शक हो रहा था। और चार्ज का कूलम। ठीक, कितना हो गया? 1 वोल्ट में 1 जूल पर कूलम, ये होता है। ये भी लिख लो, सारा चीज़ उतारते चले जाओ। एक चीज़ और लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई, हाँ, J और C जूल अपॉन कूलम।
ओ ऐसे यही है ना, W/Q, V इक्वल टू W/Q है। हाँ ये लिख लो, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई, लिखो, वो लिख रहा है ना, तुम लिखो। देखो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। तो क्या लिखें, मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर? हां तब क्या लिखें? लिखो ऐसे नहीं, डायरेक्ट मत लिखो, इसको लिख दो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, ऐसे लिखोगे तो उसका डिफिनेशन सही आएगा, ठीक। और इसे जो है कि दो तार के बीच में कनेक्ट किया जाता है, और वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, मतलब उसमें प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होती है। वोल्ट मीटर देखो अब तुम्हारे बुक की ये खास बात है कि अब ये नहीं बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और डायरेक्ट बोल दिया कि वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस। हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस, उसके पास में वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, हाइयर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जान लो, एक चीज़ तुमको सिंपल में बता दें, रेजिस्टेंस एक ब्रेकर की तरह होता है, जैसे सैनिक जा रहे हैं उसके लिए उनके लिए ब्रेकर बना हो, बस, ठीक। बस इतना ही आज के लिए रहने देते हैं।